जो गाइडेंस है हमारे जो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा दी जा रही है। एंड एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई वुड लव टू वोट फॉर बीजेपी एंड ऑल्सो आई वुड लाइक कि बीजेपी जो है भारत में और आगे बढ़े और हमारे देश को बहुत ही ऊपर दर्जे पर लेके जाए। केजरीवाल साहब भी जो है वो अपने मतलब उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा लोअर समझा जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इंडिया काफ़ी डेवलप कर रही है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर अ कंट्री। जो और भी सरकार है हमारे गवर्नमेंट में इंडिया में, तो अभी क्या है कि वो लोग मतलब उनको काफ़ी टाइम लगेगा उस स्टेज पे पहुंचने के लिए जहां पर बीजेपी ऑलरेडी है, कि काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है इंडिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एज वेल एज। मेरा नाम सौरभ वर्मा है। अच्छा सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार करेगी वापसी? बिल्कुल बीजेपी की सरकार ही वापस आएगी। सर वापसी बीजेपी के लिए क्यों करनी चाहिए? बीजेपी के लिए इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आज के डेट में जो सबसे रिलायबल है और ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग जानते हैं कि एक सेकेंड, आज की डेट में क्या है ना कि बीजेपी जो है सभी लोग उस पर रिलाई इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी एडुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे देश को एक बहुत ही अच्छी जो गाइडेंस है हमारे जो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा दी जा रही है। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अभी जो है देश को जो अभी डेवलपिंग कंट्री में हमारी देश की गिनती हो रही है वो डेवलप्ड कंट्री बहुत जल्दी बन जाएगी। और इसके अलावा जो और भी सरकार है हमारे गवर्नमेंट में इंडिया में, तो अभी क्या है कि वो लोग मतलब उनको काफ़ी टाइम लगेगा उस स्टेज पे पहुंचने के लिए जहां पर बीजेपी ऑलरेडी है। सो मेरे हिसाब से और जितने भी लोग हैं एडुकेटेड पीपल ऑफ दी सोसाइटी या फिर जितने भी लोग, अब धीरे धीरे सभी के अंदर ये जागरूकता आ रही है कि हमारे देश को अब डेवलप्ड कंट्री बन जाना चाहिए। और जैसे कि हम पिछले रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है इंडिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एज वेल एज जितनी भी हमारी जैसे इंडिया बाकी कंट्रियों के तुलना में, जैसे चाइना, यूएसए, पहले जो है इंडिया को काफ़ी सब डिप्रेस्ड या फिर मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा लोअर समझा जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इंडिया काफ़ी डेवलप कर रही है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर अ कंट्री। एंड एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई वुड लव टू वोट फॉर बीजेपी एंड ऑल्सो आई वुड लाइक कि बीजेपी जो है भारत में और आगे बढ़े और हमारे देश को बहुत ही ऊपर दर्जे पर लेके जाए। सर मगर राहुल गांधी तो बोलते हैं कि इस बार वो बीजेपी की जगह कुर्सी है जो वो छीन कर रहेंगे, पूरी कड़ी टक्कर देने वाले हैं। देखिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको उनकी दुश्मनी करने वाले या फिर उनसे जलने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो डिज़र्विंग है उसे ज़रूर बनना चाहिए। और आज की डेट में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि जो हमारा देश है उसे एक बहुत ही मैच्योर लीडर की ज़रूरत है। साथ ही साथ बीजेपी जो है, देखो मैं बिल्कुल फैक्ट बात बताऊंगा, ये सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, इंडिया में रिलीजन के नाम पे आजकल जो चीज़ें हो रही हैं ये एक पॉइंट गलत है, जो कि पॉइंट गलत नहीं है, ये पॉइंट गलत है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है जाना जाता है डाइवर्सिटी के लिए, ये यहाँ सभी रिलीजन्स को बराबर इज्जत देनी चाहिए। बट बीजेपी के राज में सभी को पता है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा एग्जैक्ट, जस्ट अ मिनट, सो दैट इज़ वाई। हाँ जी, मगर यही तो बात है सर, वही तो कह रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस का कहना तो यही है कि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ हिंदूवाद फैला रही है, हिंदू मुस्लिम करती है, नफरती माहौल है, मेरी मोहब्बत की दुकान की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन इस टॉपिक में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट ये गलत है। ये क्या लगता है G20 से देश के लिए कितना लाभ हुआ है? G20 से ये फ़ायदा होने को मिला है कि इंडिया को पहले बहुत ही ज़्यादा लोअर कंट्री माना जाता था, लेकिन उसके बाद से जो है इंडिया को एक बहुत ही ब्राइट और टुवर्ड्स फ्यूचर में इंडिया जो है काफ़ी आगे बढ़ रही है, जैसे कि सभी लोग जान रहे हैं। सो कहीं ना कहीं बीजेपी काम कर ही रहे, तभी लोगों के मन में ये जो रिस्पेक्ट आ रही है, वो काम है तो काम बोलता है बॉस। यूथ भरोसा करता है मोदी जी पर? करता भी है, नहीं भी करता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि करता है। सर 24 पार्टियां मोदी जी के खिलाफ है, क्या लगता है मुकाबला कैसा रहेगा? जीतने वाले के अगेंस्ट सारे लोग होते हैं, लेकिन जीतता वही है जो डिजर्विंग होता है, और जो डिजर्विंग है मे द बेस्ट विन। सर आप यूथ हो, ये एक मुद्दा जो है ना बहुत ज़्यादा है कि बेरोज़गार है आजकल का भारत, उनके पास में रोज़गार नहीं है। बेरोज़गार लोग हैं यहाँ पे, और जैसा कि बोला जाता है कि नौकरियाँ प्रदान की जा रही हैं यूथ के लिए। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करता था, बट मेरे को ज़्यादा स्कोप दिखी नहीं उसमें, इसलिए मेरे को ये पहले ही आइडिया मिल गया था, इसलिए मैं साइड से निकल गया टू बी ऑन द सेफर साइड। बट येस, जहाँ तक सरकार की बात है, उन्हें और एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, जिसमें कमी है बीजेपी में, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। और महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में तो यही है कि आज के डेट में महंगाई तो है ऑब्वियसली, और महंगाई पे भी काम करना चाहिए इनको। देखो मैं ये नहीं हूँ ना कि वो जो हैशटैग अंत वक्त बोलते हैं ना कि कुछ भी करो
आप ही सही हो, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। फैक्ट्स पर बात है, मतलब आपके लिए जो डेवलपमेंट दिख रहा है आपने उसके हिसाब से डेवलपमेंट दिख बोला। रहा है, और मेरे हिसाब से जो सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही काम नहीं होता देश को आगे बढ़ाने में। यूथ, मेरे जैसे और भी लोग, जितने भी लोग आप देख रहे हो ऑल ओवर इंडिया, जितना सरकार का काम है उससे उसी के इक्विवेलेंट हमारा भी काम है। ऐसे अगर मान लो वो हमें अच्छी सड़कें या फिर सारी चीज़ें दे रही हैं, लेकिन अगर मान लो कि हम उसका ध्यान अच्छे से नहीं रख रहे हैं, हम अपनी तरफ से केयरलेसनेस दिखा रहे हैं और गंदगी फैला के ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी है, तो फिर यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। पार्टनरशिप होती है, हमें भी बराबर ध्यान देना चाहिए और हमें केयरफुल रहना चाहिए, तभी देश बनता है। सर आप कहाँ से हैं वैसे? वैसे मैं दिल्ली से ही हूँ, वैसे मेरा होम टाउन पटना है, मैं इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ दिल्ली में। सर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसी चल रही है? देखो, टू बी फैक्ट अच्छी चल रही है, नो डाउट अच्छी चल रही अच्छी चल रही है। केजरीवाल जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, मतलब है। देखो, मैं कॉलेज टाइम से आ रहा हूँ, 2015 से। सर आपने पढ़ाई खत्म करी अभी अभी? मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। अच्छा, पिछले 5 बीटेक साल मैंने दिल्ली से ही करी है और बहुत ही अच्छी सर्विस रही है केजरीवाल सरकार से, खुश हूँ। बट यही है कि कुछ फैक्टर्स में सभी लोगों को पता है कि केजरीवाल साहब भी जो है वो अपने मतलब उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो अभी भी हाल फिलहाल में भी बहुत सारी उनसे गलतियाँ हुई थी, जिसके कारण उनकी इमेज थोड़ी डाउन हो गई है। सर महिला आरक्षण का जो बिल पास हुआ है अभी, आपके लिए क्या लगता है कि महिलाओं के लिए इससे कितनी सुविधाएं मिलने वाली हैं? इसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, आइडिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? झारखंड से। अच्छा जी सर, मैं चैनल बता दूँगा। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? 2024 में मुझे लगता है फिर से परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, परिवर्तन हो सकता है, मतलब कौन आना चाहिए? यूपीए शायद आ सकता है। अच्छा जी। यूपीएस आना चाहिए आपके हिसाब से। सर आपके लिए क्या लगता है? मोदी जी अच्छा, मोदी जी क्यों सर? सेंट्रल में, इसलिए मोदी जी के वैश्विक स्तर में शानदार है। लेकिन एक चीज़ है, मोदी जी के आज में प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, इसको रोकना चाहिए। और देश के तमाम जो सरकारी कर्मचारी है उनको बुढ़ापे का लाठी का सहारा जिन्होंने छीना है उसको पुनः वापस देंगे तो बम्फर बहुमत के अच्छा, साथ में। आप वो धरना देने के लिए आए हैं? धरना हम दे नहीं रहे हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार में साथ रहकर उनकी अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। जी हाँ, वही जी 1 अक्टूबर से रामलीला मैदान में। जी 1 अक्टूबर को पूरे देश से लगभग 5 से 7 लाख सरकारी कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं।